अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 सेशन के हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट है सभी बच्चों के लिए। तो जितने भी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आपका एनएसपी स्कॉलरशिप जो 2025 का है उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, मेडिकल का, नॉन मेडिकल का, आर्ट्स का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या सिंपल अगर आप 11th-12th में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। क्योंकि एनएसपी स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर आपको हर साल अप टू 50,000 तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कोर्स है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है और साथ में आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। सारी चीजें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 सेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको लेकर आ चुका हूँ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर का है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इधर मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर एंड सर्कुलर्स वाले ऑप्शन पे चला जाऊँ तो पहला यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म CSS पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट फॉर एकेडमिक ईयर 25-26। ठीक, इस नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पे डाउनलोड करके फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप सभी बच्चों को ये स्क्रीन पे अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। अब यहाँ पे आपको नोट स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पोस्ट मैट्रिक फॉर ST स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन 2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो भी पोस्ट मैट्रिक क्लासेस में है, यानी कि अगर आप या आपका कोई बच्चा या आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव 11th में है, 12th में है, या 11th-12th पास है, डिप्लोमा कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, या कोई भी वो कोर्स कर रहा है, लाइक आपका जो है वो BEd कर रहा है, एमफिल कर रहा है, PhD कर रहा है, या प्रोफेशनल का कोई कोर्स कर रहा है, टेक्निकल का कोई कोर्स कर रहा है, डिग्री को कर रहा है, या डिप्लोमा कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल या कॉलेज या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे फिर उसका मेडिकल हो, चाहे उसका नॉन मेडिकल हो, चाहे उसका आर्ट्स हो, चाहे उसका कॉमर्स हो, तो वो सभी यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, पोस्ट मैट्रिक का आया है। प्री मैट्रिक जो है उसमें 10th के ब्लॉक क्लासेस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका होता है। फिलहाल अभी यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक का ही चल रहा है। प्री मैट्रिक का कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ओपन जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है 18 अगस्त से, यानी कि कल से वो ओपन हो चुका है। और 17 सितंबर आपका लास्ट डेट रहेगा। 17 सितंबर तक आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे INO यानी कि इंस्टीट्यूशन नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप को वेरीफाई करेंगे। उसके लिए भी यहाँ पे लिंक ओपन कर दिया गया है 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक, यानी कि जब आप NSP के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद जो आपके नोडल ऑफिसर्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के वो वेरीफाई करेंगे आपके 18 से ही 25 सितंबर तक। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो होगा वो यहाँ पे वेरीफाई करेगा 18 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि जो ही आप अपना NSP का फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपका INO यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल पे आपका वेरीफाई होगा, देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरीफाई होगा, देन उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे डिसबर्स किया जाएगा। मेरिट किस अकॉर्डिंग बनेगा उसके बारे में भी आपके साथ हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ में कैंडिडेट UT जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट हो। ठीक, UT जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट रेजिडेंट होना चाहिए और साथ में उसके पास ST कैटेगरी होनी चाहिए, वेदर फिर वो ST1 है या ST2 है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक, उसके बाद कैंडिडेट का मिनिमम 10th पास यहाँ पे होना चाहिए। फिर उसकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है उसके साथ कोई मसला नहीं है, 10th आपका पास होना चाहिए। फिर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके साथ कोई मसला यहाँ पे नहीं है। और उसके साथ साथ फैमिली इनकम जो है वो यहाँ पे 2.5 लाख या उसके बिलो होना चाहिए, 2.5 लाख या उसके अबो नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ स्टूडेंट का एक यहाँ पे जो है वो वैलिड अकाउंट नंबर होना चाहिए और साथ में उसका जो बैंक अकाउंट है वो आधार के साथ भी लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक होना चाहिए। वो हर किसी का यहाँ पे होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो आधार सीडेड अकाउंट है वो यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि आपका OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि OTR के बेस पे ही आपका पेमेंट आ जाता है। आधार बेस्ड आपकी पेमेंट होती है, ये आपको पता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट कोई और स्कॉलरशिप स्कीम क्लेम नहीं करता होना चाहिए, यानी कि अगर कोई बच्चा कोई अदर स्कीम क्लेम कर रहा है, लाइक वो PMSSS के अंडर पढ़ रहा है या कोई अदर स्कॉलरशिप स्कीम वो अवेल कर रहा है, तो वेदर फिर वो कैटेगरी ST से ही हो तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। और साथ में यहाँ पे फर्दर डिटेल्स के लिए आप यहाँ पे dbt.tribal.gov.in जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप फर्दर क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक, इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करेंगे उसके बाद बाकी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे इन्होंने पहले फ्रेश स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर आपने इससे पहले NSP के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको पहले क्या काम करना पड़ेगा, पहले आपको OTR नंबर अपना जनरेट करना पड़ेगा, OTR रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी।
और उसके साथ साथ आपको अपना आधार फेस वेरीफाई करना पड़ेगा, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो डाला है कि OTR आपको कैसे करना है NSP के लिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपको समझा दिया है, आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं, या मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट करना और OTR अपना कंप्लीट करना। OTR करना आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए कंपलसरी, चाहे आप NSP के लिए कर लो, किसी और के लिए कर लो, OTR आपका कंपलसरी यहाँ पे। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे CSC सेंटर, कॉमन सर्विसेज सेंटर जो ऑनलाइन वाले होते हैं वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, तो वो आपको ये सारी चीज़ें करके दे सकते हैं। नहीं तो मेरा वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे OTR करने के बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जिसकी डेट आपको मैंने अभी ऑलरेडी समझा दिया। अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया है वो बच्चे क्या काम कर लेंगे, वो अपना OTR जनरेट करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया है तो वो OTR जनरेट करेंगे। जनरेट करने के बाद वो रिन्यूअल पे क्लिक करके अपना जो स्कॉलरशिप है उसको रिन्यू करवा सकते हैं, या किसी CSC सेंटर पे जाके ये चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा यहाँ पे लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ये आपको कंपलसरी है। और उसके साथ साथ आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ST कैटेगरी सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यूजुअली जो है वो तहसीलदार कंसर्नड ही जो है वो आपकी ST कैटेगरी को इशू करता है, तो वो आपके पास होनी चाहिए। फिर ST1 हो या ST2 हो, कोई मसला नहीं है। और साथ में आपके पास पेरेंट्स की जो है वो इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार की इशू करी हुई होनी चाहिए। और जिनके पेरेंट्स या जिनके गार्डियन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए तहसीलदार वाली। और साथ में उनके पास सैलरी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको पहले इनकम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सैलरी सर्टिफिकेट भी उसके साथ अटैच यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ठीक। अगर पेरेंट जो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे तो आप इनकम सर्टिफिकेट ही यहाँ पे ले सकते हैं। अब इनकम सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है उस पर भी हमारा वीडियो आपको मिलेगा, हाउ टू अप्लाई फॉर इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन बाय सजाद स्पीक्स। आप सर्च कर लिए, आपको वीडियो मिलेगा। ऑनलाइन 20 रुपये में आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई होगा, कोई बड़ा मसला यहाँ पे नहीं है। और उसके साथ साथ जो इनकम आपकी होनी चाहिए वो एनुअली इनकम आपकी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ ग्रॉस इनकम होनी चाहिए जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी, ठीक। तो इनकम वही आपकी बनती है, ठीक। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, यानी कि जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है वहाँ की बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। आप वहाँ पर चले जाइए, वो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप किसी भी ऑनलाइन वाले के पास ले सकते हैं, 2-3 रुपये या 5 रुपये में वो आपको वो सर्टिफिकेट दे देगा, या 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर लेगा। NSP बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप उसको मांग के अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूट से उसको वेरीफाई करवा लेना, साइंस स्टैम्प वगैरह लगा लेना। अगर आपका एडमिशन कहीं पे नहीं है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ में आपके पास फी रिसिप्ट होनी चाहिए, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस क्लास की जो आपने फ़ी भरी है उसकी फ़ी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास मार्क्स कार्ड होना चाहिए, जो आपने प्रीवियस एग्जाम, प्रीवियस सेमेस्टर क्वालिफाई किया उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास जो है एक अंडरटेकिंग एफिडेविट भी आपका होना चाहिए, जो आपका फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का बनाया हुआ होना चाहिए। तो ये उसका इन्होंने फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, मोबाइल को जब वो लैंडस्केप मोड पे रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप किसी भी कोर्ट में जाके किसी भी एडवोकेट को ये वाला फॉर्मेट दिखा देना, वो आपको इसका एक एफिडेविट बना के दे देगा। 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये वो एफिडेविट बनाने का लेगा, तो आप उसको ये वाला फॉर्मेट दिखाइएगा, वो आपको खुद बना के दे देगा एफिडेविट, ये भी आपको लगेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास जो वो मार्कशीट, जो आपने प्रीवियस एग्जाम क्वालिफाई किया, वो तो होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल में यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके पास हॉस्टल की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर आप हॉस्टल वगैरह में नहीं रह रहे हैं तो कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं है, अगर आप रखोगे तो उससे आपका एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जा सकता है। अगर आपका 30,000 बनता है तो हॉस्टल वगैरह भी उसमें ऐड करके आपको और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे दिया जा सकता है, तो आप उसको भी यहाँ पे रख सकते हैं। और उसके साथ साथ बैंक अकाउंट की कॉपी, यानी कि बैंक की पासबुक जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लगेंगे। और जो स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा वो बेस होगा कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, अमाउंट जो वो उसी पे डिपेंड है। लाइक जैसे 11th-12th वाले बच्चे हैं उनको लगभग 6,000 तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। सिंपल ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो लगभग 10 से 15,000 तक दिया जाएगा। कोई प्रोफेशनल कोर्स करें तो 30 से 40,000 तक का दिया जाएगा, और कभी कभी 50,000 तक भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने हेल्प डेस्क नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन करें, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप यहाँ पे इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये थी आपकी NSP स्कॉलरशिप जो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, उनके बारे में। अब अप्लाई कैसे आपको करना है, आपको अप्लाई करने के लिए मैं आपको NSP की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। आपने क्या काम कर लेना है, आपने NSP की
वेबसाइट पे यहाँ पे आना है। एनएसपी की वेबसाइट पे आने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करके अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको सबसे पहले OTR अपना यहाँ पे करना पड़ेगा, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है। OTR करने के बाद आप क्लेम करिए अपना स्कॉलरशिप, और बाकी जो प्रोसेस मैंने समझा दिया उसको फॉलो करके आप अपना स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना सिर्फ और सिर्फ ST कैटेगरी के कैंडिडेट ही एलिजिबल इसमें, बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट्स बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। फिलहाल के लिए स्कीम के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।